Yes everyone, now question number 2 from 4.1 एक्सरसाइज। लास्ट सेशन में अपन ने पढ़ा था बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला क्वेश्चन, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ने मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल और जो नंबर ऑफ फैमिलीज का दिया था इन्फॉर्मेशन वो अपन ने किया था, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी अपने को क्या करना पता है, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। पहले तो अपने को दिया हुआ था, इसमें आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। See here, question number 2. Two dice are thrown simultaneously 25 times. दो डाइस आपने थ्रो किया 25 टाइम्स। जब आप डाइस थ्रो करोगे ना तो टोटल 6 पॉसिबिलिटी आती है, फ्रॉम 1 to 6 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब दो डाई आपने एक साथ थ्रो किया, डाइस मालूम है कि नहीं, ये देखो, ये दो डाइस है, इसको आप एक साथ थ्रो कर रहे हो, तो इसके ऊपर जो ऑब्टेन होगा वही आप पे रिजल्ट दिया हुआ है। जैसे कि 2 3 का मतलब क्या हो गया, इधर 2 आ गया, इधर 3 आ गया, 2 5, इधर 2 इधर 5 आ गया, समझे, ये सब दिया हुआ है। द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन, प्रिपेयर ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डेटा, ऑल्सो ऑब्टेन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्जिनल बेटा कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, एक x के लिए बनेगा और एक y के लिए बनेगा। तो यहाँ पे पहले अज्यूम कर लो x और y क्या, तो लिखो यहाँ पे लेट x इक्वल्स टू ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन ऑन फर्स्ट डाई, ठीक है। y क्या लिख दो, y ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन ऑन सेकेंड डाई, ठीक है। 2 डाइस आपने थ्रो किया है। अब यहाँ पे टेबल बनाने के लिए x का मिनिमम वैल्यू चाहिए और हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, y का भी मिनिमम वैल्यू चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। तो बताओ मुझे यहाँ पे x में मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, x में फर्स्ट वाले में आपको मिनिमम वैल्यू दिख रहा है 2, और x में मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रहा है अपने को, 6। ये मैं x वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, और जो सेकेंड वाला वेरिएबल है y, उस y में मिनिमम क्या है, तो y में आपका मिनिमम दिया हुआ है 1 और मैक्सिमम 5 दिया हुआ है, देखो 6 तो है ही नहीं। तो जब हम लोग डेटा लेंगे यहाँ पे वो हिसाब से लेना पड़ेगा। तो उसके पहले हेडिंग लिख लो, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बनाया टेबल, ट्राई करते टेबल बनाने का। तो यहाँ पे अपना x वेरिएबल, यहाँ पे y वेरिएबल, x और y। हेडिंग लिख लो, x का क्या था, हाईएस्ट था, लोवेस्ट वैल्यू 2 था, हाईएस्ट 6 तक था, तो 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे टोटल। एंड y वेरिएबल में आपका लोवेस्ट कितना था, 1, तो 1 2 3 4 5 टोटल। आगे बढ़े, ये टेबल ठीक से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने को, ये ठीक से प्रिपेयर करना पड़ेगा टेबल। कॉलम भी बनाओ, अब ध्यान देना, इधर ये बन गया आपका प्रॉपर टेबल। अब इसके अंदर वैल्यू आपको भरना पड़ेगा। अब वैल्यू कैसे भरना है, ध्यान देना। पहला है 2 से 3, 2 3,
किधर आएगा 2 3, x पे 2 और y पे 3, तो 2 और 3 का इंटरसेक्शन ये रहा, यहाँ पे आएगा 2 3, 2 और 3। क्लियर है? 2 3 आ गया, जैसे आ गया ये कैंसिल कर दो, हो गया ये 2 5, 2 एंड 5 इधर, फिर 5 5, 5 एंड 5। समझ रहा है कि आपको दोनों वेरिएबल को एक साथ लेना है साइमल्टेनियसली, वही तो होता है बाइवेरिएट। तो यहाँ पे 5 5 भी हो गया, देन 4 5, 4 5, यहाँ पे 6 4, 3 2, 3 and 2, 5 और 2, 4 1, 2 5, 6 1, 3 1, 3 और 3, ये 3 इधर भी 3 होना चाहिए रहा। क्लियर? फिर 4 3 4 5, 4 3 4 5, 2 5 3 4, 2 5 3 4, ओके। देन आफ्टर 2 5 3 4, वापस से 2 5 3 4, देन 2 5 4 3, 2 5, जो 2 5 वापस आया ना इधर, ऐसा आएगा रोमन नंबर, बताओ टैली मार्क में 2 5 फिर 4 3, ये 4 3, तो 1 2 3 4 5 आ गया। देन 5 2 4 5, 5 2 4 5, देन 4 3 2 3, 4 3 ना इसका, एंड 2 3, लास्ट में 4 1, ये 4 और y में 1 4 1 इधर आएगा, ये लिखा अपन ने। अब इसको है ना थोड़ा मैं अलग कलर यूज़ करता हूँ, इधर कुछ नहीं आया डैश, इधर 1 आया, इधर 2 आया, कुछ नहीं आया, इधर 1 आया, तो इधर भी क्या आएगा डैश 1 डैश 2 डैश 2 1 3 डैश 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 2 डैश डैश 1, यहाँ पे 5 डैश 3 1 डैश। आंखें तेज होनी चाहिए बेटा, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये ऐसा वाला एक्सरसाइज है। यहाँ पे प्लस करें अपन 2 और 1 3 और 1 4, प्लस करो भैया 1 और 2 3, यहाँ पे 2 1 3 और 3 6, 2 1 3, 5 3 8 और 1 9, ये रो वाइज टोटल हो गया। अभी कॉलम वाइज टोटल करना है। फर्स्ट कॉलम का टोटल 7, इसका टोटल 5, इसका टोटल 8, इसका टोटल 3, इसका टोटल कितना आ रहा है 2। अब टोटल का टोटल कितना आएगा 25, इसका भी करो टोटल कितना आ रहा है 25। यस मैच हो रहा है ना 25 को 25 टाइम्स आपने डाइस को थ्रो किया था, मतलब आपने सही प्रिपेयर किया है। ये हो गया आपका बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब अपने को बनाना है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो बनेगा आपका, एक तो x के लिए एक y के लिए। तो लिखिए इधर हेडिंग मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। करें प्रिपेयर, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बना ही दो ना x वेरिएबल कौन सा, ये रहा वो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, फिर टोटल नो जल्दी बन जाएगा। आप स्केल से ड्रॉ करना अपने बुक में। फ्रीक्वेंसी इसका टोटल 7 5 8 3 2 आ गया 25। अभी y का भी प्रिपेयर करना है। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, और फ्रीक्वेंसी
वाई और फ्रीक्वेंसी, तो वाई कौन सा है, ये 1 2 3 4 5, और इसका हेडिंग क्या जाएगा 4 3 6 3 9 25। आया समझ में आपको? ये सिंपल था बिकॉज जो आपने ये किया ना, ये वाला, ये आपका अनग्रुप डेटा था, रॉ डेटा, इंडिविजुअल डेटा। अब आगे अपन देखते हैं, एक क्वेश्चन है ये वाला जिसमें आपको ग्रुप वाला डेटा है, ग्रुप वाला डेटा। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो, कंस्ट्रक्ट ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन द इंग्लिश एक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाई। दिया हुआ है एक्स और वाई, किसको अज्यूम करना है। अब ये दिया हुआ है एक्स वेरिएबल, ये दिया हुआ है वाई वेरिएबल ना, एक साथ 37, वहाँ पे सब ब्रैकेट में दिया हुआ था, जैसे 37, 30, 20, 32, ऐसे ही मतलब, ठीक है ना, यहाँ पे कॉलम वाइज दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डेटा बाय टेकिंग क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे आपको हेडिंग में क्लास इंटरवल लेना है, मतलब ग्रुप वाला डेटा लेना है। यहाँ पे 20 to 30, 30 to 40 सब कहाँ तक जाएंगे वो देखेंगे कि एक्स का हाईएस्ट वैल्यू कितना है। बेटा एक्स का हाईएस्ट वैल्यू कितना है, एक्स का हाईएस्ट वैल्यू मेरे को तो दिख रहा है 48, हाँ 48 दिख रहा है मेरे को हाईएस्ट 48। तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 तक ले लो, काम हो जाएगा अपना। और y में भी सेम लेना है, बोथ x एंड y के लिए सेम ही लेना है। तो y में भी हाईएस्ट कितना है, y में हाईएस्ट 47 दिख रहा है अपने को, ये भी 50 तक ले लेंगे अपन, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y वेरिएबल व्हेन x लाइज बिटवीन 30 to 40। तो पहले तो आपको टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलो बनाते हैं टेबल, ये वाला भी हेडिंग लिख देता हूं मैं, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टेबल प्रिपेयर करते हैं, कितना तक जाना है अपने को, 1 2 3 4 5 तो बनेगा, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 4 5, 1 2 3 4 5 ज़्यादा हो गया, ठीक है चलेगा। यहाँ पे 1 2 3, ये टोटल, ठीक है, 1 2 3 टोटल, वो कटेगा नहीं, ठीक है। स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हम लोग। यहाँ पे ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है। बेटा x वेरिएबल 20 to 30, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड देन टोटल आ जाएगा इधर। एंड y वेरिएबल 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और यहाँ पे टोटल आ जाएगा। क्लियर है? अब प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा, देखो कैसा, हम लोग जैसे कि 37 to 30 को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 37 अपन x में रिकॉर्ड कर रहे हैं और 30 y में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो x में जब 37 रिकॉर्ड करें, 37 तो इसके बीच में आ जाएगा। बट क्वेश्चन ये है कि 30 किस में आएगा, 30 किस में आएगा y वेरिएबल में, इधर भी 30 इधर भी 30 है, दो दो जगह 30 है बेटा। किधर ले अपन, अपर लिमिट में ले कि लोअर लिमिट में ले? तो क्वेश्चन ये है बेटा कि आपको 30 कहाँ लेना चाहिए। आंसर क्या आएगा, लोअर लिमिट में लेना चाहिए। अपर लिमिट एक्सक्लूडेड, लोअर लिमिट इंक्लूडेड। इसको ऐसा रीड करते हैं, फ्रॉम 20 टू लेस देन 30। 30 इधर नहीं आएगा, इधर आएगा, ये याद रखना है। इसलिए इसको है ना अपन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लास बोलते हैं। जो कंटिन्यूअस होता है ना, कंटिन्यूअस,
उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लास। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है कि 30 ले किधर, तो 30 आपको लेना पड़ेगा इधर सेकंड वाले में, लोअर लिमिट में। तो ये सेकंड रो और 37 किधर आएगा, इधर सेकंड कॉलम में। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन फर्स्ट। तो ये खत्म हो गया अपना। फिर 20 और 32, 20 इधर लोअर लिमिट में और 32 इधर आ जाएगा। क्लियर है। 46, 41, तो 46 इधर, इधर 41, बी केयरफुल। 28, 33, 28, 33, 35, 29, सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए। 35 एंड 29, 26, 43, 26, 43, 41, 30, 41 और 30, 48, 21, 48, 21, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 32, 44, ये 32 इसके अंदर, एंड क्या था 32 और 44, 44 इधर। 23, 38, 23 और 38, 20, 47, 20 और 47, 39, 24, 39 और 24, 47, 32, 47 and 32, 33, 31, 33 and 31, दो और है 27, 20, हिम्मत रखो 27 and 20, लास्ट 26 and 21, 26 and 21। क्लियर है, हो गया ये। लिखो उसको अच्छे से कि क्या क्या था ये। इसका टोटल 2, 2, 1, 3, 2, 2, यहाँ पे 2, 1, 1, प्लस करो 5, 7, 4, इधर टोटल 7, 5, 4, 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। तो ये भी 16 दिया रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। क्लियर है। सर मार्जिनल कैसे बनाएंगे? अरे कितनी बार बनाए, सिंपल है। मार्जिनल एक्स का ये लिखेंगे साथ में, और वाई के लिए ये और ये लिख देंगे। सो सिंपल। अब मैं आपको बता देता हूँ कंडीशनल वाला। चलिए कंडीशनल लिख देते हैं अपन एक, ये भी सिंपल ही है। क्या है? कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y when x lies between 30 to 40। मतलब आपको है ना क्या करना है पता है? आपको लेना है y वेरिएबल, क्योंकि y का बोला था कंडीशनल, तो y और उसकी फ्रीक्वेंसी। तो y वेरिएबल कौन सा है? ये वाला 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और फिर अपने को यहाँ पे करना है टोटल। तो 20 to 30 ये जो है इसका टोटल करो 5। ये लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगी, ये लिखेंगे तो हो जाएगा आपका मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पर हमें क्या करना था? कंडीशनल। तो क्या करेंगे कंडीशनल के लिए? x लाइज बिटवीन 30 to 40, x है ना, x 30 to 40 के बीच में आना चाहिए। 2, 2, 1, 5, 2, 2, 1, 5। क्लियर है आपको ये? अच्छा लास्ट एक क्वेश्चन वो भी देख लो, कराऊंगा नहीं मैं आपको, ये आपको खुद को ट्राई करना है। इसमें सिंपल क्या है पता है कि आपको कंटिन्यूअस नहीं है। देखो 150 to 154, 155 to 159, यहाँ पे आपको टेंशन भी नहीं होगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि 155 किधर लेना है। अरे वो इधर लेना है 155, 154 इधर लेना है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा ही नहीं आपको।
उसमें हो रहा था कन्फ्यूजन। तो ये भी सिंपल ही है, फिर कंडीशन भी कर देना इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। x के लिए लेना है ये क्लास और y के लिए लेना है ये क्लास। कहाँ तक जाना है वो डिपेंड है कि आपका हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है। तो इसको है ना अच्छे से करके कमेंट करना बेटा कि आपने किया कि नहीं किया। कुछ भी क्वेरी रहेगी तो आप ये जो नंबर दिया रहेगा इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।